सद्दाद बादशाह जिसने दुनिया में जन्नत बना दी, वो जगह कहाँ है? उस जन्नत का क्या हुआ? दुनिया में ऐसा इंसान जिसने अपनी जन्नत बनाई, लेकिन वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल हो पाया या नहीं? आए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उसके साथ, वो जगह कहाँ है और बाद में उसकी जन्नत का क्या हुआ और आज उसकी जन्नत कैसी दिखती है। इसी के बारे में तफसील से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से ताकतवर और ज़ोरावर कौम आई जो कि अपनी सरकशी और घमंड की वजह से इस दुनिया से मिटा दी गई। कौमे आद उन्हीं में से एक। इस कौम की तरफ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। कौमे आद इरम नाम की बस्ती में रहती थी जो यमन के इलाके में थी। इन लोगों पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। इनमें से एक का नाम सदीद और दूसरे का नाम सद्दाद था। जब सदीद की मौत हो गई तो पूरी हुकूमत सद्दाद को मिल गई। हुकूमत का उसको इतना घमंड था कि उसने खुदाई तक का दावा कर डाला। उसने अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के बारे में सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है। उसने पूरी दुनिया के हुनरमंद को बुलाया और उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंट बनाकर भेजें और एक शहर 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदाई गई कि ज़मीन से पानी निकल आया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बाहर हो गई तो उन पर सोने चांदी की ईंट की दीवार बनाई गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। शहर के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। उसके बाद शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें लाई गई और हर महल में हैज और फव्वारे बनाए गए। सारे शहर में रेशम की कालीन बिछा दी गई। दोस्तों, रिवायत में आता है इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और सद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। इस शहर के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लौ लश्कर के साथ बहुत ही तकब्बुर वाले अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए। अभी उसने घोड़े की रकाब से पैर निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। सद्दाद ने पूछा, तुम क्यों यहाँ आए हो? उस पर मलकुल मौत ने कहा, तेरी जान निकालने। इस पर सद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला नहीं। इस पर सद्दाद कहने लगा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। इस पर मलकुल मौत ने कहा कि इसकी भी इजाज़त नहीं। लिहाजा जब सद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था, उसकी रूह कब्ज कर ली गई। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक खतरनाक चीख मारी और इस वक्त
تمام شہر اپنی عالیشان محلوں کے ساتھ زمین میں سما گیا اور اس دنیا میں نام و نشان باقی نہ رہا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اس لیے اپنی زندگی اللہ پاک کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔